बच्चों, मैं रेनू आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम करेंगे क्लास 12 की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का पाठ जो हम कर रहे थे विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। और इस पाठ में जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियाँ, उनकी खामियों के साथ साथ हम प्रिंट माध्यम जिसमें हमने समाचार पत्र, पत्रिकाओं के लेखन का प्रकार, रेडियो और टेलीविज़न, हम इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम करेंगे इंटरनेट के बारे में कि जो इंटरनेट के लिए लेखन कार्य होता है वो किस प्रकार किया जाता है, इंटरनेट क्या है और किस प्रकार उसकी पत्रकारिता, उसका लेखन कार्य किया जाता है। तो यदि हम देखें इंटरनेट, तो इंटरनेट जो शब्द है, शब्द का अर्थ ही है कि चारों तरफ बिछा हुआ एक जाल जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इंटरनेट पत्रकारिता जो है वो उसे आप इंटरनेट पत्रकारिता कहें, ऑनलाइन पत्रकारिता कहें, या साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता, आप कुछ भी कहें, जो हमारी आज की नई पीढ़ी है उसके लिए इंटरनेट एक आदत सी बनती जा रही है। क्योंकि जो लोग इंटरनेट की आदत जिनको है, जिन्हें 24 घंटे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें अब जो कागज़ पे छपे हुए अखबार हैं वो आज के टाइम में हम कोई भी पढ़ना शायद पसंद नहीं करते, वो हमें उतना अच्छे लगते ही नहीं हैं। उन्हें हर घंटे 2 घंटे में खुद को अपडेट करना होता है, और जो अखबार हम पढ़ रहे हैं वो 24 घंटे में एक बार की खबरें आप तक पहुंचाता है। तो जो इंटरनेट है वहाँ पर हर मिनट की, हर घंटे में जो खबरें हैं वो अपडेट होती रहती हैं। तो हम में से हर किसी को वही आदत है। भारत में जो कंप्यूटर की साक्षरता की दर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफ़ा हो रहा है। और यदि हम देखें तो हर साल करीब 50 से 55% की रफ्तार से इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या बढ़ रही है। आज शायद कोई घर ऐसा होगा जहाँ पर जो इंटरनेट से ना जुड़ा हो। आज हर एक फ़ोन इंटरनेट के ज़रिए ही हम काम कर रहे हैं। हमारी चाहे पढ़ाई हो या बिजनेस हो, कोई भी काम हो, हम बिना इंटरनेट के हमारा काम नहीं हो पा रहा है। और उसकी वजह ये है कि इंटरनेट पर आप एक ही झटके में आप कहीं से भी कहीं तक की खबरें पढ़ सकते हैं, है ना। दुनिया भर की चर्चाएं, परिचर्चाएं, उनमें शरीक हो सकते हैं। जो अखबार की पुरानी फाइलें हैं, कितना भी हम पुराने से पुराना अखबार हम सेकंड में इंटरनेट पर ढूंढ सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। और जब हम अखबार की सिंपल बात करते हैं तो अखबार में हम सिर्फ अपना एक देश का अखबार पढ़ते हैं, अपना स्टेट की मुख्य खबरें पढ़ते हैं। पर यदि हम देखें, जो इंटरनेट पर हम खबरें पढ़ते हैं वो हम किसी भी देश से जुड़ी हुई हों, किसी भी स्टेट से जुड़ी हुई हों, हम कभी भी पल भर में वो खबरें देख सकते हैं। उसमें हमें कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। तो सबसे पहले स्पष्ट करने देना ज़रूरी है कि इंटरनेट सिर्फ एक टूल यानी औज़ार नहीं है जिसे हम कोई सूचना, मनोरंजन, ज्ञान, व्यक्तिगत या सार्वजनिक संवादों का आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल करते हैं। बल्कि इंटरनेट क्या है? इंटरनेट सूचनाओं के आदान प्रदान का बेहतरीन औज़ार है। तो वहीं पर वो अश्लीलता का, दुष्प्रचार का और गंदगी फैलाने का ज़रिया भी है। इंटरनेट पर पत्रकारिता के 2 रूप हैं। पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम या औज़ार के तौर पर इस्तेमाल करना, यानी खबरों के लिए जो संप्रेषण है, हमारा कम्युनिकेशन है, उसके ज़रिए इंटरनेट का हम उपयोग करें। ये हुआ हमारा इंटरनेट का पहला रूप। और जो दूसरा रूप है वो है, जो रिपोर्टर है वो अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के ज़रिए भेजना, समाचारों का संकलन करना, खबरों का सत्यापन करना, उनका पुष्टिकरण करना। तो इन सब के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। रिसर्च या शोध जो हमारे काम होते हैं उसमें भी इंटरनेट ने उनका काम बेहद आसान कर दिया है। टेलीविज़न की खबरें हों या अन्य समाचार माध्यमों की खबरों का जो बैकग्राउंडर तैयार करना होता है, या किसी भी खबर की जो पृष्ठभूमि होती है वो तुरंत जानने के लिए, जहाँ पहले ढेर सारी अखबारी
कतरनों की फ़ाइलों को ढूंढना पड़ता था। वहीं आज हम 1-2 मिनट में, हम पल भर में ही इंटरनेट जो है, क्योंकि वो विश्वव्यापी एक जाल है और उसके भीतर ही वो सारा बैकग्राउंडर या पृष्ठभूमि सब कुछ खोजा जा सकता है। एक वो ज़माना था जब टेलीप्रिंटर पर 1 मिनट में 80 शब्द एक जगह से दूसरी जगह पर भेजे जाते थे, और आज स्थिति ये है कि 1 सेकंड में 56 किलोबाइट यानी 70,000 शब्द 1 सेकंड में भेजे जा सकते हैं। तो ये सब जो है इंटरनेट के कारण ही हो पाया है। तो अब हम देखते हैं इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। एक माध्यम है इंटरनेट पत्रकारिता। एक माध्यम के तौर पर ये तो हुआ कि इंटरनेट का इस्तेमाल, जिसके फ़ायदों से शायद ही कोई इनकार करे कि इंटरनेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इसे इंटरनेट पत्रकारिता हम नहीं कह सकते, क्योंकि इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। जबकि इंटरनेट पर हम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अखबार ही पढ़ते हैं, अखबारों का प्रकाशन होता है, खबरों का आदान प्रदान होता है। अखबारों पर, इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों को, लेखों को, चर्चाओं, परिचर्चाओं, बहसों, जो झलकियाँ हैं, उनके ज़रिए अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज करने का काम करते हैं, तो वही इंटरनेट पत्रकारिता होता है। आज तमाम प्रमुख अखबार जो हैं वो पूरे के पूरे, हमें हर अखबार हमें इंटरनेट पर मिल जाएगा। कई प्रकाशन समूह ऐसे भी हैं और कई निजी कंपनियों ने खुद को इंटरनेट पत्रकारिता से जोड़ लिया है। उनके अखबार पूरे इंटरनेट पर पढ़े जा सकते हैं। चूँकि एक अलग माध्यम है, इसलिए इस पर पत्रकारिता का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। तो हम इसे इंटरनेट पत्रकारिता का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि जो लेख हैं, जो पत्रकारिता से जुड़ी हुई जो खबरों का आदान प्रदान है, वही वास्तव में अखबारों का प्रकाशन और खबरों का आदान प्रदान ही इंटरनेट की पत्रकारिता है। अब इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास क्या रहा है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का स्वरूप और विकास यदि हम देखें, तो इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। हमारे इंटरनेट पत्रकारिता के 3 दौर हैं। अभी तक 2 दौर हमारे निकल चुके हैं और अभी हम तीसरे दौर में इंटरनेट पत्रकारिता के चल रहे हैं। पहला जो दौर था वो 1982 से 1992 तक का, 1982 से 1992 तक, और उसके बाद दूसरा दौर जो चला वो 1993 से 2001 तक का रहा, और उसके बाद तीसरे दौर की इंटरनेट पत्रकारिता जो 2002 से अब तक की है। तो पहले चरण में हमने क्या किया, इंटरनेट खुद प्रयोग के धरातल पर था, इंटरनेट का प्रारंभिक उसके काम हो रहे थे और बड़े प्रकाशन समूह ये देख रहे थे कि कैसे अखबारों की जो उपस्थिति है वो सुपर इन्फॉर्मेशन हाईवे पर दर्ज हो। तब LOL यानी जो अमेरिका है, ऑनलाइन जैसी कुछ चर्चित कंपनियां उसके सामने आई अमेरिका की, लेकिन कुल मिलाकर ये प्रयोगों का दौर था 1982 से 1992 तक का। जो सच्चे अर्थों में पत्रकारिता इंटरनेट की शुरू हुई वो 1983 से 2002 के बीच में हुई, और इस दौर में तकनीक के स्तर पर भी इंटरनेट में ज़बरदस्त विकास हुआ था। नई वेब भाषा HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो हम आज भी यूज़ करते हैं, या इंटरनेट ईमेल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, ये जो ब्राउज़र है, ये सब हमारे उस समय आए। उन्होंने इंटरनेट को और ज़्यादा सुविधा संपन्न और तेज़ रफ्तार का बना दिया। तो इस दौर में लगभग सभी बड़े अखबार, टेलीविज़न समूह विश्व जाल में आए, इस इंटरनेट जाल में जुड़े। न्यूयॉर्क टाइम्स हो या वॉशिंगटन पोस्ट हो, CNN, BBC, तमाम बड़े घरानों ने अपने प्रकाशनों, जो प्रसारण थे उनके इंटरनेट संस्करण निकालने शुरू किए। दुनिया भर में इसी बीच में इंटरनेट का काफ़ी विस्तार हुआ। न्यू मीडिया के नाम पर .com कंपनियों का उफान आया। जो न्यू मीडिया थी वो उससे .com जो कंपनियां थी वो शुरू हुई, जिसे देखो वही इंटरनेट और .com की बात करने लगा था। तो
तो लोग रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखने लगे थे। इसलिए जितनी तेज़ी के साथ ये उफ़ान आया भी था, उतनी ही तेज़ी से उसका बुलबुला फूटा भी। तो 1996 से 2002 के बीच में अमेरिका ही अकेला एक ऐसा देश था जहां लगभग 5 लाख लोगों ने .com की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा था। जो पूरी विश्व सामग्री थी, पर्याप्त आर्थिक आधार थे, उसके अभाव में ज़्यादातर .com कंपनियां जो थी वो बंद हो गई। लेकिन ये भी सही है कि बड़े प्रकाशन समूह ने इस दौर में खुद को किसी तरह जमाए रखा, क्योंकि जनसंचार के क्षेत्र में सक्रिय लोग ये जानते थे और कि चाहे जो हो, सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम के तौर पर इंटरनेट का कोई जवाब नहीं है। इसलिए इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। इसलिए कहा जा सकता है कि इंटरनेट पत्रकारिता का जो 2002 से शुरू हुआ तीसरा दौर सच्चे अर्थों में वही टिकाऊ हो सकता है। तो इस तरीके से इंटरनेट का इतिहास शुरू हुआ, जिसमें जो अब तक इसके 3 दौर हमने देखे। जो पहला दौर था 1982 से 1992 तक, और उसके बाद 1993 से 2002 तक और 2001 तक, और 2002 से अब तक हम तीसरे दौर में इंटरनेट पत्रकारिता चल रही है। तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता किस प्रकार चली, तो अभी हम देखें तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का भी दूसरा दौर चल रहा है। भारत के लिए पहला दौर जो था वो शुरू ही माना जाता है 1993 से, क्योंकि 1982 जब पहला जो दौर हमने पढ़ा इंटरनेट पत्रकारिता का, उस समय भारत में इंटरनेट का कहीं पर भी चलन नहीं था, उसका प्रयोग नहीं था। तो भारत में इसका जो पहला जो दौर आया वो 1993 से शुरू माना जाता है, जबकि दूसरे दौर को 2003 से शुरू हुआ। तो पहले दौर में हमारे यहाँ पर भी प्रयोग हुए, .com का तूफ़ान आया, बुलबुले की तरह फूटा, और लास्ट में वही टिके रहे जो मीडिया उद्योग में पहले से टिके हुए थे। आज हम पत्रकारिता की दृष्टि से देखें, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू ट्रिब्यून, स्टेटमेंट, पायनियर, NDTV, IBN, जी न्यूज़, आज तक, आउटलुक, ये सब साइटें बेहतर हैं। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद देखी जा सकती हैं। यहाँ पर आपको एक पेमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद आप इनको देख सकते हैं। और जो साइटें नियमित अपडेट होती हैं उनमें से यदि हम देखें, हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, NDTV, आज तक, जी न्यूज़, ये प्रमुख हैं। तो भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, तो जो सच्चे अर्थों में वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वो rediff.com है, और इंडिया फोलाइन है, या सिफी, ये कुछ साइटें हैं जो सही अर्थों में पत्रकारिता कर रही हैं, इंटरनेट पत्रकारिता। रेडिफ जो है वो भारत की पहली साइट कहा जा सकता है उसको, और जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट की पत्रकारिता कर रही है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता करने का जो श्रेय है, दोनों चीज़ों को याद रखना कि जो वेब पत्रकारिता है उसमें सबसे पहले नाम आता है rediff.com का, और वेबसाइट की विशुद्ध पत्रकारिता करने का जो श्रेय है वो tehelka.com को जाता है। तो दोनों चीज़ों का अंतर हमें याद रखना है कि वो वेब पत्रकारिता जो सच्चे अर्थों में की rediff.com, और rediff जो है पहली साइट है भारत की, उसके बाद विशुद्ध पत्रकारिता जिसने की वो tehelka.com है। तो अब हम बात करते हैं हिंदी में जो नेट संसार है, हिंदी में वो किस प्रकार से उसका प्रयोग हो रहा है और वो किस प्रकार से अपना प्रसार कर रहा है ना। तो हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में नेट पत्रकारिता जो है वो वेब दुनिया से शुरू हुई। इस चीज़ को हमें याद रखना है, हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया से शुरू हुई। इंदौर के नई दुनिया समूह से शुरू हुआ ये जो पोर्टल था वो हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ ही हिंदी के जो अखबार थे उन्होंने भी विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका और नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर, राष्ट्रीय सहारा, ये सारे वेब संस्करण शुरू हुए। प्रभा साक्षी
नाम से जो शुरू हुआ अखबार था वो प्रिंट रूप में ना होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। एक हिंदी का ऐसा अखबार भी है जो प्रिंट रूप में कहीं पर उपलब्ध नहीं है, प्रभा साक्षी, जो सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। तो आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ जो साइट है वो BBC की है। यही एक साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है। वेब दुनिया ने शुरू से काफ़ी आशाएं जगाई थी, लेकिन धीरे धीरे स्टाफ और साइट की अपडेटिंग में कटौती की जाने लगी, जिससे पत्रकारिता की वो ताजगी जो शुरू में नज़र आती थी वो बाद में नहीं रही। तो हिंदी वेब जगत का एक अच्छा पहलू ये भी है कि इसमें कई साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं। अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेस्ट, सराय, ये सब अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही सरकार के जो तमाम मंत्रालय हैं, विभाग हैं, सार्वजनिक उपक्रम हैं, बैंक, उन्होंने भी अपने हिंदी के अनुभाग शुरू किए हैं। भले ही आज तकनीकी उपेक्षा के शिकार हैं लेकिन उनका जो डाटाबेस है वो तैयार हो ही रहा है। तो ये सब मिलके हिंदी के ऑनलाइन पत्रकारिता का मार्ग जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशव काल में है, अभी उसकी शुरुआत है। और जिसके लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो है हिंदी के फ़ॉन्ट की। जो हिंदी का फ़ॉन्ट है उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा कीबोर्ड नहीं है। डायनामिक फ़ॉन्ट की जो अनुपलब्धता है उसके कारण ही हिंदी की ज़्यादातर साइटें खुलती ही नहीं हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट हो या वेब दुनिया की यूनिकोड फ़ॉन्ट बनाए गए हैं, तो लेकिन ये भी खास लोकप्रिय नहीं हो रहे हैं। हिंदी जगत जब तक हिंदी के बेलगाम फ़ॉन्ट संसार पर नियंत्रण नहीं लगाएगा और कीबोर्ड का मानकीकरण नहीं करेगा, तब तक ये समस्या बनी रहेगी कि हिंदी जो है वो हिंदी इंटरनेट पत्रकारिता में अपना स्थान बनाने में कहीं ना कहीं थोड़ी पीछे रहेगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हिंदी के अपना फ़ॉन्ट बने, कीबोर्ड का मानकीकरण हो। तो ये हमने आज इंटरनेट के बारे में पढ़ा। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली जो बातें हमने आज पढ़ी, इंटरनेट के हमने इतिहास पढ़ा, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है वो पढ़ा। तो इंटरनेट आज के समय में यदि हम देखें तो हर साल करीब 50 से 55% की रफ्तार से इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या बढ़ रही है। जहाँ पर टेलीप्रिंटर से 1 मिनट में 80 शब्द एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते थे, वहीं पर आज 1 सेकंड में 56 किलोबाइट यानी 70,000 शब्द भेजे जाते हैं। और इंटरनेट पत्रकारिता जो है इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन, खबरों का आदान प्रदान इंटरनेट पत्रकारिता है। इसका इतिहास पर यदि हम नज़र डालें तो इंटरनेट के 3 दौर अभी हुए हैं। 2 दौर हमारे बीत चुके, 1982 से 1992 और 1993 से 2001। और इसके बाद तीसरा दौर अभी इंटरनेट पत्रकारिता का चल रहा है। और भारत में यदि हम इंटरनेट पत्रकारिता देखें तो पहला जो दौर है वो 1993 से शुरू माना गया है और 2003 से इसका दूसरा दौर शुरू हुआ है जो अब चल रहा है। और सच्चे अर्थों में जो वेब पत्रकारिता का श्रेय है वो rediff.com, जो इंडिया की, भारत की पहली साइट जिसको कहा गया है। इसके साथ साथ इंडिया इंफोलाइन या सिफी, ये भी साइटें हैं। जो विशुद्ध पत्रकारिता का श्रेय हम जिसको देंगे वो तहलका.com है। तो और उसके साथ साथ ही प्रभा साक्षी नाम का एक हिंदी अखबार ऐसा है जो प्रिंट रूप में कहीं पर उपलब्ध नहीं है, वो सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। और हिंदी के अखबारों के रूप में हम नाम लें तो जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, ये हमें इंटरनेट पर भी और प्रिंट रूप में भी, दोनों ही रूप में हमें हिंदी के ये अखबार पढ़ने को मिलते हैं। और साहित्यिक पत्रिकाएं भी यहाँ पर इंटरनेट पत्रकारिता में है। अनुभूति, अभिव्यक्ति, ये सब, हिंदी नेस्ट या सराय, ये काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। और जो आज हम कहीं ना कहीं हिंदी के फ़ॉन्ट के समस्या से जूझ रही हैं उसके लिए ज़रूरी है डायनेमिक फ़ॉन्ट की सुविधा उपलब्ध हो। हिंदी जगत का जो फ़ॉन्ट संसार है उस पर नियंत्रण लगे, कीबोर्ड का मानकीकरण हो, ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके। तो हमने इस पाठ में जो विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन था उसमें हमने लेखन में पढ़ा कि किस प्रकार समाचार पत्र पत्रिकाओं की खबरों का प्रकाशन के समय क्या क्या समस्याएं आती हैं और उनका किस प्रकार से लेखन
उसके लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रेडियो समाचार की संरचना हमने की, रेडियो के लिए जो समाचार लेखन होते हैं उसके लिए बुनियादी बातें हमने पढ़ी। टेलीविज़न की खबरों के विभिन्न चरण हमने देखे। रेडियो टेलीविज़न समाचार की जो भाषा और शैली थी वो हमने देखी। इंटरनेट पत्रकारिता, उसका इतिहास, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता और हिंदी का नेट संसार, ये हमने आज की वीडियो में किया। तो आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इसी के साथ आपको इस पाठ के जो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं वो आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे, आपके स्कूल के ऐप पर मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।